इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हमने स्टार्ट किया अपनी इस वीक का, इस हैप्पी पॉजिटिव ब्राइट चेयरफुल वीक का मॉर्निंग विद जुगन पे विथ शेरी खान। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट, एक बहुत ही अमेजिंग यंग आर्टिस्ट जो आहिस्ता 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 क्रीप अप कर रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं। शेरी खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन and thank you for being part of the Morning with Jugan की family. I'm really blessed, feel blessed कि आप लोगों का पार्ट बन गया मैं। Thank you. और of course हमारी फैमिली के जो बहुत अरसे से हिस्सा चल रहे हैं उनसे भी मुलाकात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ ज़ुहेब हैं कीबोर्ड पे, ढोलक पे राजू हैं, क्रिस्टोफर हैं गिटार पे, एंड देन वी हैव प्यारे से हमारे मोहसिन भाई ड्रम्स पे, जिनको हम शो में सिर्फ एज म्यूजिशियन नहीं यूटिलाइज़ करते बल्कि हम इनको टॉर्चर करना भी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं। और क्योंकि नया हफ्ता शुरू हो गया है तो मोहसिन भाई को आज हम एक्स्ट्रा तंग करेंगे। वो इसलिए भी व्यूअर्स क्योंकि आज मोहसिन भाई हमारे लिए खाना लेके आए हैं, तो इनको तंग करना तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। हमारा एक उसूल है, हमारे साथ जो ज़्यादा लाड करता है हम उसे ज़्यादा तंग करते हैं। राइट शेरी? शेरी भी ये बड़ी अच्छी तरह जानता है। अच्छा व्यूअर्स, आप सोच रहे हो कि सब ने ब्लैक पहना हुआ है, क्या सिचुएशन है? आज ना हम काले रंग को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। बेचारे काले रंग को ना लोग बड़ा हल्का देते हैं, जबकि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो बहुत स्लिमिंग है। अगर वेट गेन हुआ है, ख़वातीन या मर्द ज़रा ओवरवेट फील कर रहे हैं, ब्लैक एक ऐसा आउटफिट है जिसमें बड़ी स्लीक और एलिगेंट सी लुक आती है। कुछ भी ब्लैक के साथ कर लो, प्लेन ब्लैक कपड़े भी पहन के चले जाओ, थोड़ी सी आप ज्वेलरी साथ पहन लो तो लगता है कि जैसे आप ड्रेस्ड अप हैं। ये वाहिद कलर है जिसमें ये वाली बड़ी ही खूबसूरत क्वालिटी है। सो आज हम ब्लैक को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और जब हम ब्लैक को ट्रिब्यूट पेश करेंगे तो फिर हम वार्डरोब भी ब्लैक पहनेंगे और ज्वेलरी
किस तरह से ब्लैक कपड़ों पे पहनी जाती है, किस किस्म की ज्वेलरी ब्लैक कपड़ों पे उठती है। वैसे तो लाइक आई सेड, जिस तरह वाइट और बेज कलर हर चीज़ के साथ जाता है, उस तरह ब्लैक भी हर चीज़ के साथ जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप ओवरली कॉन्ट्रास्टिंग कभी कलर्स पहन लेते हैं तो अच्छे नहीं लगते। अब इन्हीं कपड़ों के साथ जो मैंने ब्लैक कपड़े पहने हैं, इनके साथ ये जो मैरून कलर है दुपट्टे की एजिंग पे, इसी मैरून कलर का मैं अगर शूज़ पहन लेती तो बहुत उठ जाते। एट द सेम टाइम अगर मैं ऑरेंज रंग के शूज़ पहन लेती तो ब्लैक के ऊपर हर चीज़ उठती है। इट लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। शादियों पे यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं काले कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि नहूसत या उस किस्म की बात, लेकिन आई डोंट रियली एग्री विद दैट। हर कलर बहुत ही खूबसूरत है और ये सारे कलर्स अल्लाह के ही बनाए हुए हैं। सो एट द एंड, और देखें रात काली होती है, सो आधा तो आपका जो 24 घंटे का टाइम है वो ब्लैकनेस में ही गुजर जाता है, तो उसको हम नेगेटिव क्यों कंसिडर करते हैं। एंड लाइक आई सेड, एक स्लिमिंग एलिगेंट लुक भी आती है। आज हम लोगों ने सोचा है कि हम जिस तरह काली काली जुल्फ़ों की भी बात हो गई, हम काले जोड़े की भी बात करेंगे, कमीज़ तेरी काली, आज हम ब्लैक से ही रिलेटेड बातचीत करेंगे। तो कुछ हमने सोचा कि चीज़ों को डिफरेंट और यूनिक करके लेके चलते हैं। सब्जियों फलों की बात करते हैं तो रंगों को क्यों नहीं हम अहमियत देते। एंड देन ज्वेलरी। अब ज्वेलरी की जब बात करते हैं तो मेरे बहुत ही प्यारे से रिजवान भाई जहन में आते हैं। ज्वेलरी इज़ गोइंग टू बी बाय रिजवान भट्ट, जेवर बाय रिजवान भट्ट। तो आइए उनको बुलाते हैं प्यारे से। रिजवान वो बैठे हुए आराम से सोफे पे साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू जुगन। क्या हाल है मेरे बहुत ही प्यारे भाई का। अच्छा, आपके इयररिंग्स मैंने पहने हुए। अच्छा, ये वाले इयररिंग्स आप लोग व्यूअर्स पहचान रहे हैं, इसी तरह के वाइट स्टोन के साथ मैंने इयररिंग्स जो हैं रिजवान भाई के हाईजैक कर लिए थे। तो आज आई तो उन्होंने कहा सिलेक्ट करो कि क्या पहनना है, तो मैंने फ़ौरन ये पकड़े। तो कहते हैं वाइट वाले तो पहनती रहती हो, ये वाले मैंने कहा रिजवान भाई ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है, इट रियली इज़। एंड देन ऑफ कोर्स, अच्छा ज़रा मैं इयररिंग्स भी दिखा दूँ हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए, अब देखिए ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि डायमंड्स डाल दो, रूबी डाल दो, एमरल्ड डाल दो, बस। यू कैन पुट एनी स्टोन इन ज्वेलरी। फिरोजा कितना खूबसूरत लगता है। एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी गोज, एंड ब्लैक के साथ तो हर चीज़ जाती है। हमने फिरोजा को भी ब्लैक के साथ एनहांस किया है। बाय द वे मुझे अभी ख्याल आया कि जो मेरे कपड़ों में काम है उसके हिसाब से ये भी बड़ा परफेक्ट जाता है। ब्लैक के साथ हर चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जाती है। इसी अब देखिए ऑरेंज इसमें काम है, इसमें मतलब ग्रीन का भी टच है, तो एक्चुअली ये वाले इयररिंग्स भी बड़े परफेक्ट हैं। अब अगर मैंने किसी शादी के फंक्शन पे जाना होता तो ये वाला टीका मैं पहन लेती इसके ऊपर और वो इयररिंग्स पहन लेती, एंड आई वुड हैव बीन गुड टू गो। कोई भी आप कड़े पहन लेते। उस दिन याद है हमने रिजवान में अपने व्यूअर्स को दिखाया था कि प्लेट में हमने डाल के दिखाया था कि ये चीज़ें अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। ब्लैक वाइट, टू वेरी वेरी सेफ कलर्स। एंड वाइट पर्ल ही हो गया ना, हाँ तो वाइट ही हो गया, तो वो बड़ा ही एक सेफ कलर्स होते हैं। जिस तरह ये आपने बड़ा खूबसूरत झुमके तैयार किए हैं ब्लैक टोन में। सो आज हमारे प्रोग्राम की जो थीम थी वो ब्लैक पे बेस थी, तो मैंने कोशिश की है कि एज मच जो है ना वो आजकल तो ब्लैक नेल पॉलिश भी बड़ी इन है, उससे ज़रा मुझे घबराहट होती है, लगता है कि जैसे किसी गंदी चीज़ में हाथ डाल दिए तो हाथ नेल्स काले हो गए। खैर, तो आपसे अभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरी एक और प्यारा सा मेरा एक बेबी है कॉल्ड फातिमा चिश्ती, उनसे हमने मेकअप की बात करनी है। आज हम ब्लैक को मेकअप में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हाल है? दिन ब दिन पतली होती जा रही हो, खैरियत है? लग रहा है कि बड़ा एफर्ट किया जा रहा है। कसम से कुछ नहीं कर रही। अच्छा मैं कसम से कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे पतला अल्लाह कर। मुझे पतला कर। अच्छा, ये भी अच्छा तरीका है पतला होने का। अच्छा, यहाँ पे ये तो सबसे अच्छा तरीका है। ये तो बेस्ट तरीका है ना। वैसे दुआ से बढ़ के तो कुछ नहीं है, दुआ से बेहतर दवा कोई नहीं है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो गुफ्तगू का भी सिलसिला जारी होगा। लाइव हम आपको मेकअप करके दिखाएंगे। अगर आपने ब्लैक कपड़े पहने हैं तो किस किस्म का आपको मेकअप करना चाहिए, क्योंकि याद रखें ब्लैक से ऑलरेडी ब्लैक इतना एक लाउड कलर है कि उसके साथ मेकअप आप अगर टू मच कर देते हैं तो वो भी बुरा लगता है, अंडरडू कर देते हैं तो लगता है तैयार ही नहीं हुए। तो वो बैलेंस कैसे ढूंढें। फिर ज्वेलरी किस किस किस्म की होती है आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमने वेरिएशन ऑफ ज्वेलरी को डिस्कस करना है कि जब ज्वेलरी पीसेस की बात करते हैं तो हम अंगूठियाँ, कड़े, इयररिंग्स, गले का सोचते हैं, लेकिन और भी बहुत वेरिएशन है ज्वेलरी के अंदर। पाजेब भी होती है, माथा पट्टी होती है, टीका होता है। तो वी विल डिस्कस ज्वेलरी एज वेल। वी विल ऑल्सो डिस्कस वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्डरोब्स, और ऑफ कोर्स शेरी खान तो हमारे साथ ही हैं। आज बहुत कुछ है, लेकिन ब्रेक के बाद।
काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पहाड़ी की चार बन जाता हूँ, गिटार पे तार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। और मैंने सुनता अपने बाप की एक टी-शर्ट मेरे नाप की, ये मेरी बॉडी ये डोले आई मूव होले होले, तू गूगल कर ले यार। I'm a rock star, no rock man, I'm a pop star, no joke man, I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। You know me crazy, sweet baby, my name is Aziz, sweet baby, baby you the one and I don't know how to jar. Rockstar, I'm a pop star, I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। शेरी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो कि तुम्हें रोज होता है प्यार। देखो पॉप स्टार मानती हूँ मैं, रॉक स्टार भी मानती हूँ, सुपरस्टार भी मानती हूँ, लेकिन तुम्हें रोज प्यार होता हाँ जी है? होता है मुझे प्यार, होता है। अपने अब आप इसको कवर ना करना बात मुझे को। अपने गाने से प्यार होता ये है। देख लो ना, वरना लितरॉल पढ़ने थे घर जाके। लितरॉल, एक तो चित्रॉल होते हैं ना, दूसरे होते हैं लितरॉल। अच्छा काला, अब काले से रिलेटेड कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है? मैं पहले बताऊंगी। तू काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, ये तो मेरा favorite आपने पहना भी और वैसे हम सब ने पहने, और मेरा भी यही फेवरेट है। नहीं आप सबके बस लिए यही झूठा बोलो, गाऊंगा। हर चीज में अपनी छाल मार दिया करो। तुम्हारा काले से रिलेटेड कौन सा गाना फेवरेट है? मेरा वैसे आजकल फेवरेट है काला चश्मा तू यार ना पाया कर, अगे केड़ा कट सोना है। उतार दो एनके, उतार दो ये एनके फिर काले चश्मे के बाद। चाले चश्मे के। अच्छा ओके, तो अब हमारे जो हमारा जो बैंड है उनसे भी तो पूछना ज़रूरी है। माइक मिल जाएगा मुझे जल्दी से, ताकि मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ। ऑफ कोर्स नईम साहब ने अपना भी एक माइक रखना। नईम साहब आ जाएं, ऑनर आ जाएं, नईम साहब आ जाएं, आ जाएं, दे दे। ये हमारे बहुत ही प्यारे से नोने हाल प्रोड्यूसर साहब हैं जो इतने मासूम बन रहे हैं, मेरी बड़ी बेइज्जती करते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ओके क्रिस्टोफर, ब्लैक से रिलेटेड फेवरेट गाना कौन सा है? आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश। ये नकल करते हो तुम लोग मेरी, ये चेंज है। नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती। व्हाट अबाउट यू? कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, एग्जैक्टली, कभी इस तरीके काली, सोने फुल्ला सोने फुल्ला वाली, सोने फुल्ला ही ना करो। ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाली। जी कमीज तेरी। नहीं ये तुम लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो। नहीं नहीं मोहसिन भाई आप बताओ, मैं वापस आ रही हूँ। सोचो अपना काले से रिलेटेड कोई गाना। जी मेरे बड़े भाई हैं शर्मिया दत्त, उनका गाना है डोले नु काला सूट सोना लगता है। वेरी नाइस। अब देखा ना, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी। हाँ हाँ, काला जोड़ा यही है काला तू चश्मा। काला है तो क्या है दिल एक वो भी वाला गाना है। काला स्या काला, काला शा काला। काला शाह काला, मेरा काला है सरदार। You see, there's so many songs related to एग्जैक्टली। हम काले हैं तो क्या है दिल वाले हैं, काले करमाले। एग्जैक्टली। वैसे कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो गया है सिचुएशन। अच्छा ओके, आ जाते हैं अपने मेकअप कॉर्नर में, और हमारे साथ अक्सा हैं मॉडल जिनका हम लाइव मेकअप करेंगे, और आज हम शुरू टू एंड करेंगे। ये शुरू हो गई थी, मैंने आकर को पकड़ा, मैंने कहा बंदा बन, बंदा बन, मेकअप आर्टिस्ट ना बन। अच्छा सो अक्सा का हम मेकअप करने जा रहे हैं। अच्छा अक्सा की स्किन पे थोड़ा सा एक्ने का इशू है, ऐसी स्किन टाइप को हमने कैसे कवर करना है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारी बहुत सी बच्चियाँ इस एज ग्रुप की जो होती हैं उनको स्किन के इश्यूज, और वक्त के साथ फिर वो सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन और यही यूजुअली एज ग्रुप होता है जब शादी का भी टाइम आ जाता है। तो व्हाट डू यू डू देन, हाउ डू यू कवर इट विदाउट लुकिंग लाइक अ पेस्ट्री? ओके, हाँ जैसे मैं हमेशा हर बार एक ही बात बताती हूँ कि जब बेस लगानी है तो स्किन को प्रिपेयर करना है। जब कोई ऐसा थोड़ा एक्नी फेस आ जाता है तो उस पर फिर थोड़ी वही प्रोडक्ट्स थोड़ी ज़्यादा तरीके से थोड़ी ब्लेंडिंग के हिसाब से और हर तरीके से जो है वो फिर यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि मॉइस्चराइज़र की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा, प्राइमर ईच एंड एवरी, यानी कि प्राइमर से आपका फेस कवर होना चाहिए। ठीक है ये। और स्कार्स को छुपाने के लिए करेक्टर्स होते हैं, ऑरेंज करेक्टर्स, उसका भी मैंने हल बताया था कि अगर आपके पास नहीं है ऑरेंज करेक्टर
तो आप जो है वो रेड लिपस्टिक लें, हाँ बिल्कुल रेड लिपस्टिक लें, ये मैं दिखाती हूँ। ऐसे रेड लिपस्टिक खोलें, उसको थोड़ा सा आप अपनी फिंगर पर लगा लें और जहाँ जहाँ आपके स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ जो भी आपको लगता है स्कार्स हैं जो भी है, वो आप वहाँ पर लगाएं एज अ करेक्टर। ग्रीन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ग्रीन यूज़ होता है कि लाइक जैसे आपको कोई छाइयाँ और डिस्कलरेशन टाइप का? हाँ, अच्छा इस अच्छा, तरह तो से। अब मुझे करना है, अब शुरू से दिखाएं हमें। ओके, अभी मैंने इनकी आईब्रोज को फिल किया था जस्ट। ठीक है। मैं जब अच्छा, करते फिल हैं- करके ना सिर्फ पेंसिल से छोड़ना दिया करें हाँ। प्लीज, ब्रश से प्रॉपर तरीके से उसको ब्लेंड किया करें। बहुत सस्ती सस्ती ये चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, हाँ। ब्रशेस, कोई इतना ही एक्सपेंसिव एंडेवर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जान के जो है ना बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स वगैरह भी नहीं आपके सामने यूज़ करते कि बंदा कहे कि यार ये एक बेस लेते लेते ही बंदे के कमर टूट जाए। बड़े रीजनेबल अमाउंट तो के makeup। मतलब कि यहाँ लोकली पाकिस्तानी इस तरह के ब्रांड्स आ चुके हैं। लशेस का इतना अच्छा मेकअप है। बहुत अच्छा है। मैं तो पाउडर उन्हीं का यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे जो सेटल्ड लुक उसमें उनकी आती जो- है। उनकी मुझे क्योंकि जो- मैं बेस लगाती नहीं हूँ तो मुझे पाउडर चाहिए होता है। वो पाउडर जब सेटल हो जाए, अभी उनकी देखिए जो आपके सामने मैं- कॉन्टोर बेस है ना, कॉन्टोर किट है sorry, बहुत अच्छी है, वो बहुत बहुत अच्छी, अच्छी। बहुत। अच्छा, अब हम क्या करने लगे? अब हम इनके फेस पर मॉइस्चराइजर लग चुका है, प्राइमर लग चुका है, प्राइमर पूरा फेस और नेक हाँ, पे हमने लगा हाँ। दिया। हर जगह पर लग चुका है। अब मैं अपने हाथ पर लिक्विड बेस लगा रहे हो? लिक्विड। सर्दियों में मैंने बताया था कि क्योंकि ड्राई वेदर होता है, और स्किन टाइप भी तो देखनी होती है ना। हाँ स्किन टाइप भी देखनी होती है, और वैसे भी ऑयली स्किन्स भी जो है वो उन पर भी आप कोशिश करें कि लिक्विड ही यूज़ करें। ताकि एक उसके ऊपर smooth हल्का look आ फुल्का, जाए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा यानी कि एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो आप उसके ऊपर पाउडर यूज़ कर लें, लेकिन सर्दियों में मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप कल रात को आंख के नीचे कुछ पिंक लगाया हुआ था। कल रात को नहीं, सुबह लगाया हुआ था, तो हमने ये पूंजा है मुंह अभी। तो कुछ ऐसी पेंसिल्स होती हैं जो लगा लो तो फिर 2-2 दिन तक उतरती नहीं है, ना आंख के नीचे से ना आंखों के ऊपर से। इसका हल ये है कि मैं ज़्यादातर ना मैं प्रेफर करती हूँ ना मैं यूज़ करती हूँ मेकअप रिमूवर्स। आप पेट्रोलियम जेली ले लें, पेट्रोलियम जेली ले लें या किसी भी अच्छे ऑयल का इस्तेमाल कर यही मैं लें। बताने लगी थी, कोकोनट ऑयल जो है ना वो इसके लिए बहुत अच्छा है। आपने अब अगर आपने मेकअप उतारना है, हम जो कहते हैं ना मुंह को क्लेंस करना है, महंगा क्लेंजर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कोकोनट ऑयल लेके पूरे मुंह के ऊपर रब करें और फिर कॉटन से उसको उतारना शुरू कर दे, रिमूव हो जाता है। उसके बाद अच्छे तरीके से अपने मुंह को अपने वो फेस बल्कि वॉश से मुझे वॉश ये करें। ऐसे लगता है जैसे बेहतर तरीके से आपके जो पोर्स में अंदर सारा से निकाल डस्ट देता है। वगैरह और जो मेकअप स्टक हो जाता है वो निकल आता है। और स्किन के रूटीन जो है ना वो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब बाहर निकलते हैं, डस्ट में निकलते हैं, तो कुछ ऐसे एक्सफोलिएटिंग जेल्स होती हैं जिनको यूज़ करना चाहिए, एक रूटीन होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने चीक्स के ऊपर जहाँ पे हमने फिल करना था स्कार्स को, हमने उनको फिल किया अभी है। मैंने उनको अपनी फिंगर से ही ऐसे डैब करके फिल कर दिया। अच्छा, ये जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर्स जो आ गए, मतलब उनकी समझ ही नहीं आती, सारा तो कुछ तो ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर चला जाता है। उसको यूज़ करने का भी एक तरीका है। आप खाली खुश्क ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो वो उसमें वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपको उसको इस तरीके से यूज़ नहीं करना। उसको आप थोड़े से पानी में डिप करें और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लें। आप अपने टॉवल से या टिश्यू पेपर से उसको खुश्क भी कर लें, तो वो जो हल्का सा गीला रह जाएगा ना, उससे आप अपनी बेस को जो है वो ब्लेंड करें। अच्छा, मजाल है हमारे इस पूरे सेशन के दौरान शेरी अपने फ़ोन की जान छोड़ दे। कभी कुछ लगा रहा है, कभी कुछ लगा रहा है, और मुझे आवाज़ें आ रही है, मैं उसको गंदी घूरियाँ नाम आ रही हूँ। इसके ऊपर ना कैमरा रखें, इसके ऊपर ना एक कैमरा रखें, क्योंकि ये ना बाज नहीं आता। ये वो वाले बच्चे नहीं होते जिसके ऊपर अस्तानी नज़र रखती है तो वो ठीक रहते हैं। बड़े हो जाओ, थोड़े से बड़े हो गए हो, ठीक डन। बाज आ जाओ। अच्छा जी, हाँ, कहाँ पहुँचे हैं आप? मुझे अक्सर अपना आप लगता है कि जैसे हेड मिस्ट्रेस नहीं होती शो की, वो आ गई है। अच्छा, अभी हम ये अपना ये कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इधर मेकअप से ही वापस आएंगे। बल्कि शेरी से अब मजीद अब देखते हैं ना कि शो के एंड तक हर बार हमारी एंट्री किसी नए ब्लैक सॉन्ग के साथ ये करेगा। देखते हैं अब ब्रेक के बाद किस सॉन्ग से एंट्री होती है खाले से रिलेटेड। पाए होए ने काले कपड़े पाए होए ने ओए आप
ਆਪ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਵੰਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ काला चश्मा तू याद न पाया काला चश्मा तू याद न पाया ओए अगे केड़ा कट सोना ओए अगे केड़ा कट सोना काला चश्मा तू याद न पाया काला चश्मा तू याद न पाया ओए अगे केड़ा कट सोना ओए अगे केड़ा कट सोना साडे दिल ते ना तीर चलाया दिल ते ना तीर चलाया ओए अगे केड़ा कट सोना हाय अगे केड़ा कट सोना कद दे जान ले लक दे ठुमके गल विच कानी कन दे झुमके कट दे जान लक दे ठुमके गल विच गानी कन दे झुमके गल विच गानी कन दे झुमके पैरी झांझर ना यार तू पाया पैरी झांझर ना यार तू पाया ओए अगे केड़ा कट सोना ओए अगे केड़ा कट सोना काला चश्मा तू यार ना पाया ओए अगे केड़ा कट सोना ओए अगे केड़ा कट सोना अखां विच कजला तू पाउणा छड्ड दे साडा दिल तू तड़ पाउणा छड्ड दे अखां विच कजला तू पाउणा छड्ड दे साडा दिल तड़ पाउणा छड्ड दे साडा दिल तड़ पाउणा छड्ड दे थोड़ी कजले दी तार घटा थोड़ी कजले दी तार घटा ओए अगे केड़ा कट सोना ओए अगे केड़ा कट सोना काला चश्मा तू यार ना पाया ओए अगे केड़ा कट सोना ओए अगे केड़ा कट सोना वेल डन ऑसम मुझे कसम से ना अब हमारा जो मॉर्निंग शो है ना वो आपने पता नहीं वेस्ट में देखा है एलन डिजेनरस का शो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स बहुत ही ब्रिलियंट होस्ट है और उनके साथ भी ना हमेशा एक फैमिली होती है एक टीम होती है डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं कभी आप प्रोड्यूसर को देख रहे होते हैं वहाँ किसी को डरा रहा होता है कभी कुछ कर रहा है एंड देन एक म्यूज़िक का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और एक्चुअली मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और व्यूअर्स अगर मैं आपको ऑनेस्टली दिल से एक बात बताऊं ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप करेक्ट करें हम लिटरली कोशिश करते हैं कि जिस तरह फैमिली जिस तरह घर में होते हैं जैसे कि अगर म्यूज़िक बज रहा है तो जिस तरह घर में कभी कोई ढोलक बजाना शुरू कर दे तो गाना शुरू कर देते हैं एंजॉय करते हैं हल्ला गुल्ला करते हैं अगर काम करना ही है तो इंजॉय करके क्यों ना करें व्यूअर्स और अल्लाह का बड़ा करम है उन लोगों के ऊपर जो वो काम करते हैं जिसको वो खुद भी इंजॉय करते हैं बिल्कुल तो रब का हम सब पे बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह थैंक गॉड थैंक यू गाइस अब चलते हैं हम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपने तो कभी सोफे पे बैठ जाते हैं कभी कहीं चले जाते हैं भैया क्या प्रॉब्लम है आपको नथिंग योर शो आपका है जिस तरह आप कहेंगे नहीं शो मेरा बिल्कुल भी नहीं है सबका शो हम सबका है मेरे पे सारा मलबा ना डाला करें कि अगर किसी को नहीं पसंद But the title is Morning with Riजवान। मैं कहूँगी भैया की गलती है तो मैं कहती हूँ मॉर्निंग विद रिजवान भाई यस ऑफ कोर्स कह देते हैं आल्सो डन अच्छा सो ज्वेलरी के पीसेस हम आप काफ़ी खूबसूरत लेके आए हैं स्पेसिफिकली ब्लैक में हमारे पास क्या ऑप्शंस है ज़रा ब्लैक वाले दिखा देते क्योंकि फिर मैंने मेकअप की तरफ वापस जाके एक चेक करना है फिर हमारी जब मॉडल आएंगी हमने उनको भी ज्वेलरी पहना के वेरियस चीज़ें दिखानी ऐसा जो ब्लैक कलर है ना वो ज्वेलरी में बहुत कम इस्तेमाल होता है ब्लैक जो वार्डरोब है वो ऐसी है कि उस पर जो भी ज्वेलरी इस्तेमाल करें वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है ब्लैक कलर जो ना अब्जॉर्बिंग है ठीक है हमारे पास ये बैंगल है ये बुंदे हैं यानी कि झुमके हैं ये हमारे पास झुमके इसमें हमारे पास मल्टी में ब्लैक के साथ है
ब्लैक में है, ये रिंग भी है हमारे पास ब्लैक में। और ब्लैक में इट्स नॉट लाइक अ ब्राइडल कलर ना, तो कम ज्वेलरी पहनी जाती है, जो ज्वेलरी कम हो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं रिजवान भाई, काली ज्वेलरी सबसे ज्यादा पहनी जाए अगर लोग ज्यादा इस तरह, जैसे ब्लैक एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। बट वो एक्चुअली ना हमारे एक मिथ भी है कि ब्लैक कलर जो है ना, ये क्योंकि ये खुशियों के त्यौहार होते हैं जिन पे ये हमने पहननी होती है, खुशियों के इवेंट होते हैं, तो एक मतलब एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है। भाई पहले आपको पता है कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ होती थी सब काले पहनते थे, अब सारे वाइट पहनते हैं। अब क्या वाइट भी पहनना छोड़ दें हम? तो बात ये है कि रंग तो रंग है, यू नो। यस ऑफ कोर्स। कुछ रंग हैं जो ज्यादा अच्छे हैं और अल्लाह ब्लैक के कलर बुलाए इज वेरी सारे रंग हैं। डोमिनेटिंग ना, मतलब हर चीज पे मतलब वो कवर कर लेता है। अच्छा, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ब्लैक, सो यू नो नहीं, दैट। अच्छा, अभी नेक्स्ट मरले में हम डेफिनेटली अपनी मॉडल के साथ मेकअप वगैरह का, मेकअप तो उनका हुआ है, हमने उनकी अब ज्वेलरी का देखना है कि डिफरेंट चीज़ें कि मतलब कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, कौन सी नहीं करती, क्या क्या करना चाहिए। अब जैसे मुझे माथा पट्टी बिल्कुल भी भैया सूट नहीं करती, मुझे आप टीका पहना दे वो अच्छा लगता है, बट जब आप वो साइड पे झूमर और माथा पट्टी मुझे इस टाइप की चीज़ें पहनाते हैं तो शायद क्योंकि मेरा फोरहेड बहुत वाइड है तो वो टू मच लगना शुरू हो जाता है। एक्चुअली जो राउंड फेस होते हैं उन्हें माथा पट्टी अच्छी, जो नैरो फेस होते हैं उन्हें माथा पट्टी अच्छी लगती है। या अब ये सेंस हमने डिस्कस कर लिया। आए मेकअप की तरफ चलते हैं। मैडम क्या सिचुएशन है? बेस, अच्छा अभी तक हम अपनी बेस का, अब देखिए ना व्यूअर्स, बेस को वक्त लगता है, यू कांट, आप ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज घर को जब हम बनाते हैं तो सबसे ज्यादा तवज्जो फाउंडेशन पे पहले दी जाती है, नींव पे। क्यों? क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो बाकी उसके ऊपर आप जो कुछ भी तामीर करेंगे, खड़ा करेंगे, वो मतलब उस तरह से स्टेबलाइज होगा। तो जिस तरह फाउंडेशन भी जो आपकी बेस है, आप सोचे बेस का नाम ही फाउंडेशन है क्योंकि वो एक फाउंडेशन बिल्ड करती है। अब देखिए ना, हमने बिल्कुल सारे चेहरे को कवर कर दिया विदाउट लुकिंग केकी, हम अब केकी नहीं लग रहे। अच्छा, अब आप क्या करें, अभी भी हम अपनी उसको लिक्विड को स्प्रेड करें। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, गर्दन जो है हर कोई छोड़ देता है, ये इधर तक मेकअप हुआ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक रंग फर्क आ रहा होता है, इतना एरिया। मैं अपने लाइव सेशंस में हर जगह पर लोगों को, यही लड़कियों को कहती हूँ कि प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह से मत किया करें, क्योंकि वो बिल्कुल मैं कहती हूँ टिक्की से जाली है बस, और गर्दन को बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसे मत करें। और बेस को कोशिश किया करें कि अपने कलर से मैच करके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आईज। अच्छा, नहीं, अब हमने इसके ऊपर पाउडर लगाएंगे कि नहीं? नहीं, पाउडर नहीं लगाएंगे। ओके, हम ट्रांसलूसेंट लगाएंगे। अच्छा, दूसरा पाउडर हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, नाक के यहाँ पे भी लगाना चाहिए ज़रूर। मैंने ये भी देखा है कि पूरा मेकअप हुआ होगा यहाँ पे पैच, वो जो क्रेविसेस होते हैं ना अंडर आए, यहाँ के आपके जो कॉर्नर्स होते हैं, और पता है वो खुद से फट भी जाते हैं अगर आप वहाँ लगा भी लें, क्योंकि आपने स्किन प्रिपेयर नहीं की होती वो, क्योंकि लाइंस हैं वो उनमें से हट जाता है, स्वेट हो जाता है या कुछ इस तरह हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, स्माइल करते हैं लोग, क्योंकि स्किन प्रिपेयर नहीं की होती पहले। और जिसकी स्किन प्रिपेयर्ड होती है, आप देखें वेस्ट में आप देखते हैं कि उनका डैशन हो गई, इस किस्म के लोग हो गए, हंस भी रहे होते हैं, मुस्कुरा भी रहे होते हैं, आपको उनको क्रैक्स नहीं नजर आते उनके चेहरे के ऊपर, क्योंकि नीचे से उन्होंने अपनी स्किन बड़ी अच्छी प्रिपेयर की होती है। आप देखिए जस्ट आईब्रोज और हमने बेस कंप्लीट की है और कितनी नीट एंड क्लीन और प्यारी लुक आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं इनकी आईज को प्राइम कर दूंगी, प्रिपेयर कर दूंगी। आईज को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। कंसीलर ले लें आप, या इवन आप अपनी बेस से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं हम? ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो शेड्स हैं वो एक तो पॉप करके आए, हाँ, एक तो टिक जाएं, दूसरा पॉप करें, वो मतलब कि लाइक उनका जो कलर होता है ना। अच्छा, एक्चुअली हमारी अपनी जो मेरी आईलिड है वो डार्कर है मेरी बाकी स्किन टोन से, तो उसके ऊपर जब आप डायरेक्ट लगाओगे तो वो उस तरह से उभर के नहीं आएगा, उभर कर नहीं आएगा, वो कलर सही तरीके से पॉप नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये मैंने नहीं कभी खुद किया, बट ये मैंने डेफिनेटली मैं कल ट्राई करूंगी इस तरह से। अच्छा, आईब्रो के नीचे तक जी सारा कवर करना है ना उनको। अच्छा, ये वाला एरिया भी ना अक्सर मैं देखती हूँ रह जाता है, ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं ना आईज के इस साइड के ऊपर, सो ये वाला, ये कॉर्नर्स हो गए आपके कवर करने हैं, आपने अपनी अंडर आई को कवर करना है, ये नाक के साइड के एरियाज को, और प्लीज लोग नेक पे और फेस पे लगा लेते हैं, इस एरिया को छोड़ देते हैं, ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना। ओके,
इससे एक तो आपकी जो ब्रोज हैं वो भी डिफाइन हो जाती हैं ज़रा। आईब्रोज भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। तो जो बंदा नीचे आईब्रो के नीचे वो हाइलाइटर या कुछ नहीं भी लगाना चाहता तो इसके साथ आपकी आईब्रो की डेफिनेशन आ जाती है। आ जाती है। ये देखिए ना, अब इस तरह अब ये जो साइड्स पर है इसको जब मैं ब्लेंड करूंगी तो ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। हाँ। ओके, देखिए ये आपको इसलिए मैं आज इतने क्लोजली दिखा रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मेकअप आपका ऐसे गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। सो आज मैं प्रॉपर आराम से तहम्मुल से आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी सीखने का मौका मिले और आप भी फिर घर पे इसको ट्राई करें। और आज जो है ना वो मैं ज़रा स्मोकी लुक करूंगी, क्योंकि black है ना अक्सर लड़कियां वैसे तो ब्लैक ड्रेस के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है वो वाला स्मोकी मेकअप, बट हम लाइट स्मोकी आई करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डार्क है ना ड्रेस ब्लैक कलर, तो वैसे ही। बट स्मोकी आई अगेन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के साथ जाती हाँ, है। और बहुत White के लड़कियों साथ को पहन आता लें, भी नहीं है करना, वो purple, कहती है कि green, हमें कोई सिखा- कलर पहने हाँ, स्मोकी आई उसके साथ अच्छी लगती है। ऐसा ही। अब मैं बट देन प्लीज़ अगर स्मोकी आई कर रहे हैं और ज़रा डार्कर साइड पे है तो अपने लिप्स को लाइट रखें। बिल्कुल। इतना डार्क लिप्स जो लोग कर लेते हैं कि वो फिर आंखें होंठ हर चीज़ ना अलग-अलग नजर आ अब ये रही है। देखें, अब ये मैंने इधर ब्लेंड कर दिया, इधर देखें अभी वो लाइंस नज़र आ रही होंगी, यहाँ मैंने ब्लेंड किया है तो वो बिल्कुल ठीक है, सही से ब्लेंड। अमेजिंग। तो ये हमारी अब एक तरह से फाउंडेशन पूरे मेकअप की सेट हो गई है। जी, बिल्कुल। आईब्रोज हमने डिफाइन कर दिए हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी रिमशा। रिमशा के ऊपर हम वेरियस काइंड्स ऑफ ज्वेलरी जो है वो पहन के दिखाएंगे कि क्या सूट करता है क्या नहीं। अब देखते हैं शेरी ब्रेक के बाद हमें अभी काफ़ी ब्रेकें बाकी हैं, देखते हैं कि क्या किस गाने से हमें वापस लेके आता है। हमने कहा है कि काला होना चाहिए गाने के अंदर, अब क्या करता है देखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हुई सुबह, और शेरी ने रिफ्यूज़ कर दिया हमें गाना सुनाने से। कहते नहीं जी मैं भी सोच रहा हूँ, और मैंने उसको एक ही बात कही कि बेटा सोची पिया ते बंदा गया, ये बात याद रखना, और ये तो एक फैक्ट है। लेकिन खैर शेरी को कुछ लम्हों के लिए हम हरास नहीं करेंगे और हम आ जाएंगे कोलगेट स्पार्कल की तरफ, क्योंकि जब कोलगेट स्पार्कल की बात आती है तो फिर कोई और बात नहीं हो सकती, क्योंकि कोलगेट स्पार्कल जो है वो दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। इसमें शामिल फ्लोराइड है, लौंग है, पर्ल पाउडर है, जो इसको एक बेहतरीन और हर एतबार से मुकम्मल टूथपेस्ट बना देता है। फ्लोराइड दांतों की मजबूती फराहम करता है और इसे कीड़ा लगने से बचाता है, यानी कि कैविटीज़ जो हैं या कैरीज जो हैं वो नहीं होती। कीड़ा अक्सर लोग कहते हैं दांतों में लग गया, तो ये नहीं होता। लौंग जो है जिसको क्लोव भी हम कहते हैं, ये आपके दांतों को ठंडे गर्म से बचाता है, दांतों की दर्द से आपको निजात पहुंचाता है। एंड देन पर्ल पाउडर दांतों को सफ़ेद करके चमका देता है। सो कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इंतखाब करें। इट इज़ एन अमेजिंग टूथपेस्ट और इसके रिज़ल्ट्स भी बेहतरीन हैं। कोलगेट स्पार्कल की शक्ल में आपको एक कंप्लीट डेंटल सोल्यूशन मिल जाती है, लेकिन हम ज़रूर ये कहते हैं कि प्लीज़ डेंटिस्ट से रुजू हर 6 महीने के बाद ज़रूर किया करें दांतों के डॉक्टर से, ताकि अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम होने वाली है या बन रही है तो वो उनको हल कर देंगे। कॉमनली लोग अक्सर कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। अगर आप बहुत अरसे तक सालों साल डेंटिस्ट पे नहीं जाएंगे तो फिर इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि दांतों को प्रॉपर तरीके से साफ़ किया करें कोलगेट स्पार्कल से। हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से रुजू किया करें और कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं हाई इन शुगर, जैसे कि आइसक्रीम, कैंडीज़, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह अवॉइड करें, और अगर इनको खाना है तो अच्छे तरीके से फिर अपने दांतों की कुल्ली करके एक दफ़ा कोलगेट स्पार्कल से दांत ज़रूर साफ़ कर लिया करें, क्योंकि यही वो रीज़न्स होते हैं। छोटे बच्चे जो हैं रात को टॉफ़ियाँ कैंडियाँ खा के सो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके दांतों में इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं और फिर पूरे दांत मैंने छोटे बच्चों के देखे हुए काले हो जाते हैं। सो थोड़ा सा हमें एहतियात करनी चाहिए। 0320946350 पे अगर आप हमें भेजेंगे अपनी तस्वीरें कोलगेट स्पार्कल के साथ तो आप भी जीत सकते हैं कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये बहुत ही अमेजिंग सा
गिफ्ट हैम्पर। अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका हमने आपसे वादा किया था, और वो सेगमेंट है गोइंग टूवर्ड्स ज्वेलरी। रिमशा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? ओके रिजवान भाई, हम जैसे कि रिमशा ने ऑल ब्लैक पहना है, हमने कहा था बिल्कुल कैजुअल ऑल ब्लैक पहन ले, क्योंकि हमने ज्वेलरी को बेसिकली एनहांस करना है। वो इतनी कैजुअल होगी कि उसने जॉगर पहन लिया नीचे, लेकिन है मेरा बेबी है, ये कुछ भी कर सकता है, इसका भी मेरे वाला ही हाल है। अच्छा तो थैंक यू। अच्छा, ज्वेलरी का मुझे बताइए कि सबसे पहले तो अगर हम इस ड्रेस को हाईलाइट करना चाहते हैं, अगर किसी ने प्लेन ब्लैक कपड़े पहने, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये इसमें हमारे पास एक ऑर्नामेंट है, बड़ा डिजाइनर पीस है ये, ठीक है, ये ब्लैक के साथ ही है, इम्पैक्टफुल। यस, और ये इसकी ठीक है, इयररिंग्स हैं, ये अगर पहना देंगे हम रिमशा को तो दिस इज मोर देन इनफ आप कह फॉर रहे हैं चेंज। हाँ, इस तरह करके। एक सेकेंड, मैं ज़रा ये ऊपर कर लूँ बाल आपके बेटे, और ये हमने अब देखे ना, ठीक है, एक हाई इम्पैक्ट पीस है, ये आपने पहन लिया और इयररिंग्स भी पहन लिए इसके साथ के, तो यू आर गुड टू गो। दिखाओ बेटा। सो होता ये है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम ओवर डू कर दें, कड़े भी बना दें, ज्वेलरी भी पहना दें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। उससे प्रॉब्लम ये आता है कि ज्वेलरी जो है वो मतलब फिर टू मच लगनी शुरू हो जाती है, समझ ही नहीं आती ना कि किस चीज़ को आप देखें और किस चीज़ को आप ना देखें। सो एंड रिमशा इज लाइक अ यंग गर्ल, तो इनको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाई जाती, जस्ट एक ऑर्नामेंट पहन लिया है, रिमशा ने हाथ में रिंग पहन ली है ब्लैक के साथ, और इयररिंग्स पहन ली, दैट इज मोर देन सी इनफ। आपने इस तरह अपने बाल खुले लाइट से आपने मेकअप किया हुआ है एंड यू आर गुड टू गो, और ये एक बहुत ही प्यारी सी आपकी ज्वेलरी की डिफाइंड लुक आ गई। एंड यू सी अब आपका पूरा आउटफिट जो है वो एनहांस हो गया, योर होल आउटफिट बिकम्स एनहांस्ड। यही तो तरीका है कि अच्छे तरीके से एलिगेंट अंदाज में आप कर लें। अगर आपको हार्ट जो है लग रहा है कि उनमें नहीं है इतना ज़्यादा कुछ, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल लाइट से ना प्लेन दो, आपने एक हाथ में कड़े पहन लिए, इस वाले हाथ में पहन लो कुछ ज्वेलरी ऑन दैट हैंड। चलो हाँ, देखो ना, वेरी नाइस, वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट, ब्यूटीफुल, सिंपल सी लुक। अच्छा, अब हमने अगर इसी लुक को ज़रा सा ओवर द टॉप करना है। अच्छा, मुझे ना डायमंड्स भी ब्लैक के साथ बहुत पसंद है। I love diamonds also with this kind of a set. ये देखिए जुगन, हमने इस पीस को ना एक्चुअली डायमंड पोल्की की लुक दी हुई है। ये बेसिकली वाइट स्टोन थे, इन्हें हमने ब्लैक शेड देके और इसको जो है ना एक जो डायमंड पोल्की की रियल डायमंड, ये अलग से, ये अगर पहनना होगा तो ये अलग से ये पहना जाएगा, ठीक है। अगर हम ये रिमूव करके हाँ जी, मैं वैसे ही दिखा रही हूँ कि देखिए ना ब्लैक के ऊपर डायमंड्स भी अक्सर ब्लैक ड्रेसेस के साथ आप देखती हैं वेस्ट में खवातीन जो हैं वो पहनते हैं, बट ये जो है ना ये एक क्लोजर टू द नेक पहना जाएगा। अच्छा, अब हम ये वाला उतार लेते हैं और मैं ज़रा सा दिखाना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को। ये भैया आपका पीस आ गया, और ये मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू शो द डिफरेंस कि ज्वेलरी के साथ ही हम लोग सिर्फ मेकअप को सोचते हैं कि मेकअप जो है हमें एक सर्टेन किस्म की लुक दे सकता है। एक्चुअली ज्वेलरी भी आपकी पूरी की पूरी लुक को जो है ना चेंज कर देते हैं। अब देखिए अगर हम ये ऑर्नामेंट इयररिंग्स अपने बेटा पहन सकते हो, ये लो, हाँ एकदम से इसकी लुक चेंज हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है ना कि मैं उसको कोई चोट ना लगा दूं। वो खुद से पहनेंगे तो ज़्यादा बेहतर। हाँ जी। सो ये हमारे जो इयररिंग्स हैं, इतने जोर से पहन, अब ये देखें वही वाली आउटफिट, योर लुक इज कम्प्लीटली चेंज्ड। देन यू टेक दीज कड़ाज ऑफ एंड आपने सिल्वर वाले डायमंड वाले पहन लिए। सो एंड इसके साथ फिर आप ब्लैक शूज नहीं पहनेंगे, इसके साथ फिर आप सिल्वर शूज पहनेंगे, और सिल्वर आपने क्लच पकड़ लिया, एलिगेंट सा आपने ये एक छोटी सी आपने कड़ा पहन लिया। यू सी, जस्ट वन, इवन वन इज परफेक्ट, इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट लुक। या आपने 3-4 किस्म के जो हैं, रिंग भी इसकी ऑफ कर देंगे। हाँ, अब ये जब हम ये इस तरह की ज्वेलरी पहनेंगे तो रिंग भी सिल्वर, ये भी हमारी आ गई। अच्छा हाँ, देयर वी गो, सी योर लुक बिकम्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आपकी ज्वेलरी, इसीलिए कहती हूँ कि आप जो इतना ज़्यादा जूतों में और बैग्स और इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा ज्वेलरी जो है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि जहाँ रियल ज्वेलरी जाके खरीदें बहुत महंगी वाली। रिजवान भाई की आप लिबर्टी में आपकी शॉप है जेवर के नाम से, क्रिस्टल टावर में। हाँ, क्रिस्टल टावर में जेवर के नाम से जाएं, चेकआउट करें। लाहौर बेस्ड लोग, और बल्कि बाहर से भी अगर आप आते हैं आउट ऑफ टाउन से, बाहर के मुल्क से अक्सर लोग जब ट्रैवल करते हैं तो वो कहते हैं आया है हमने इम्पैक्ट वाली ज्वेलरी पहननी है, लेकिन वो लेके नहीं आते क्योंकि आपको पता है ना कस्टम्स और ये सारे मसाइल होते हैं, और ज्वेलरी का डर भी लगता है चोरी ना हो जाए ये वो। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑल्टरनेटिव है। गो
मैंने भी अभी आपको उस दिन 7 सेट्स का ऑर्डर दिया है। Yes. 7 सेट्स का मैंने भैया को ऑर्डर दिया है कि भाई मैंने ये वाले बनवाने हैं, तो मुझे आप रेडी करवा दीजिएगा। और कुछ मतलब कितनी देर में रेडी हो जाएंगे? Within 10 to 12 days. 10 to 12 डेज में मुझे मिल भी जाएंगे। सो व्यूअर्स, सेंसिबल अंदाज में अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके एक्यूमुलेट करें। बच्चियां जो जाके आप 12-15 हज़ार रुपए के सूट बनवा लेती हैं जो आपने दिन ज़िंदगी में 2 दफ़ा पहनने होते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपए में एक अच्छा डिसेंट साइज़ का आप पॉइंट इज, अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं और आप उससे डिस्कस करते हैं कि जी मुझे ये मैंने आउटफिट पहनना है, ये मेरा इवेंट है, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट इवेंट आपको जो है ना डिज़ाइन करते हैं कि आपने ये पहनना है। ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत सारी ज्वेलरी पहने, अब थोड़ी सी लाइट सी चीज़ें पहने, लेकिन वो फिर जो है ना बहुत आप अच्छे लगते हैं और आपका जो ड्रेसिंग और ज्वेलरी सेंस भी उसमें उजागर होता है। बिल्कुल। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब शायद हम गाने से वापस आ जाएं, शायद, कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी में। शेरी बड़ा मूडी आदमी है, देखते हैं ब्रेक के बाद क्या मूड दिखाता है हमें। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी अरसे से और बहुत से डिफरेंट शहरों में आप देख रहे हैं, लाहौर DHA में भी आपने देखा होगा और कराची में 3 तलवार पे आपने देखा होगा कि हैशटैग महकता राज या हैशटैग 123 महकता राज जो है, महकता क्लीन आप देख रहे हैं वेरियस डिफरेंट जगहों पे, और ये हैशटैग काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। अब इस हैशटैग के पीछे क्या राज है? महकता राज एंड 123 महकता क्लीन। अब क्या है जो इतना महकता क्लीन है और क्या ऐसी चीज़ है जिसके हमने प्रॉपर एक एक्टिवेशन भी देखी, वहाँ पे आपने देखा कि हैशटैग महकता राज भी लिखा हुआ था, उसके अलावा खुशबू बहुत ही खूबसूरत और बड़ी डिफरेंट सी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग, बहुत ही प्यार। आपको पता है मैं तो बहुत नेचुरल और हर्बल चीज़ों की शौकीन हूँ, तो जब कोई भी अच्छी खुशबू आती है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अरोमा थेरेपी का आपने देखा है कि अब तो मेडिकल साइंस भी मानता है कि अरोमा थेरेपी के कितने बेनिफिट्स हैं, और ये जो इतनी खूबसूरत खुशबू थी वो आखिर थी क्या? और फिर 4 जनवरी को ऑफ कोर्स ये राज रिवील भी हो गया कि आखिर ये चीज़ है क्या। मैं बात करना चाहूँगी एरियल डाउनी की। हमारे साथ प्यारी सी आयमा बेग हैं और उनके साथ हबीबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, एरियल डाउनी से पहले मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप दोनों को जब कोई भी अच्छी खुशबू आती है या कोई अच्छी सी महक आती है तो कैसा महसूस होता है? एग्जैक्टली एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है, और वैसे भी अगर नागवार टाइम हो, थोड़ा रूडली बिहेव हो, तो उस टाइम आप जब किसी भी अच्छी फ्रेगरेंस को स्मेल कर लेते हो तो एकदम से मूड भी फ्रेश और वैसे भी माहौल भी खुशगवार हो जाता है। और विवाह वैसे भी फूल तो हर किसी को पसंद है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो। बच्चों को भी नोटिस किया है कि छोटे छोटे बच्चों को आप खुशबू लगाते हैं क्योंकि बच्चों का भी मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसे ही है। और जब हम कपड़ों की बात करें तो जब इंसान कपड़े पहनता है तो आपका दिल चाहता है कि आप फ्रेश लगें भी और आपसे फ्रेश स्मेल भी आए। और इतनी अच्छे आपके कपड़ों से स्मेल आ रही हो कि आपको परफ्यूम या किसी मिस्ट मुस्ट को लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो टेल मी व्हाट इज एरियल डाउनी? एरियल तो है ही फैबुलस, लेकिन एरियल डाउनी क्या है? बिल्कुल जुगन, आप जानती हैं कि जैसे ये राज है, और आज हम वैसे तो 4 जनवरी को आपने बताया कि इस राज से पर्दाफाश हो गया था, फिर भी तो बताना है ना। एग्जैक्टली मैं उसी का पर्दा हटाने आई हूँ कि इसलिए बेसिकली एरियल डाउनी हमने एक न्यू वेरिएंट लॉन्च किया है एरियल ने। एरियल, अब सब सस्पेंस में होंगे कि डाउनी क्या है। डाउनी का बहुत कम लोगों को पता होगा। ये एक फ्लावर है जिसकी फ्रेगनेंस पूरे पाकिस्तान की सिटीज़ में, अदर कंट्रीज़ में हर जगह बहुत पसंद की जाती है। इसी फ्रेगनेंस को मद्देनज़र रखते हुए ये न्यू एरियल डाउनी लॉन्च हुआ। डाउनी बेसिकली एक फ्लावर है जिसको हमने जिसका एसेंस एक्सट्रैक्ट करके डिटर्जेंट में डाला गया। उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही होगी आपके कपड़ों से। आप ऑफिस जाएंगे, हम जैसे जॉब्स पे जाते हैं, वर्किंग करते हैं, उसमें हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इंटरव्यूज़ पे जाते हैं, उसमें हमारे कपड़ों की अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होती है। तो और ये वाली लिमिटेशन नहीं है कि आज कपड़े धोए तो आज ही पहने तो आपको फ्रेगनेंस आएगी, 24 घंटे बाद भी
बिल्कुल एग्जैक्टली इसका बेसिक राज ये है, इसके 3 बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहले तो एक 1 वॉश में आपको ये क्लीन कर देता है, फिर सख्त से सख्त दाग जो आपको 1 वॉश में मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। उसके साथ साथ 24 आवर्स फ्रेगनेंस जो आपको एक दफ़ा में अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप अगेन भी उस शर्ट को यूज़ कर सकते हो या उस ड्रेस को यूज़ कर सकते हो। इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही कमाल की है, बहुत कस्टमर्स को जब इसका टेस्ट करवाया गया तो बहुत अच्छा था। अभी हम आपके सामने इसका एक ब्लाइंड टेस्ट भी करवाएंगे। अच्छा। बिल्कुल, मैं हबीबा की आंखों पे पट्टी बांधूंगी और हमारे पास 2 फ्लावर्स हैं जो 24 आवर्स पहले ऑलरेडी वॉश कर लिए गए हैं। अब 2 टॉवल्स हैं हमारे बिल्कुल, पास और उन जैसे हैंड टॉवल्स होते हैं, टॉवल्स लेकिन मैं उनको हैंड ओवर करूंगी ताकि वो स्मेल करके बताएं। जी, आप बिल्कुल। नहीं पकड़ाएंगी, आप उनको बता चुकी हूँ कि मैं ऊपर ये वाला रखूंगी और नीचे सॉरी। हमने अपनी टेस्टिंग प्रॉपर करनी होती है, हमें ऑथेंटिक बात चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप ही उन्हें फ्लावर्स दीजिएगा, वो उनको स्मेल करके आपको बताएंगी कि डाउनी फ्लावर्स कौन सा है। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अब टेस्ट करके इनकी आंखों पे पट्टी बांधती हूँ। हिबा उस साइड पे अगर नजर आया ना बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने नाक का सांस बंद कर दिया। मजाक नहीं कर रही, ये बड़ा सीरियस मामला है इस बिल्कुल वक्त। ओए चीटिंग नहीं करनी। ओके नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। मेरी आइज बंद है। हाँ अच्छा, नहीं, ठीक है, अब हाँ, ये दोनों got it। टॉवल्स आपके पास, आप इन्हें लल 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 डम 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 डी 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 डू डा। ऊपर घड़ी में कह रही है पकड़ा भी दो यार। 1 2 3 ये लो। अब चेक करो कि कौन सा क्या है, मुझे बताओ। हाँ अच्छा, व्हाइट वाला जो है उसके ऊपर हमने कोई This one. रेगुलर सा अदर डिटर्जेंट कोई सा भी दिस रेडी। वन। पक्की बात है या 100%। यस टीवी पे बेइज्जती ना करा देना। दिस वन। पक्की बात। Yes. 100%। 100%। एक बार फिर सूंघ लो दोनों। ये देखिए। यही है। ओके, इतना बड़ा नॉट मार दिया हमारी लड़की के ऊपर। अच्छा मुझे पकड़ा दो जो आप कह रही हैं, ये वाला कह रही दिखाई है। मैं खोलती हूँ। यार बीबा क्या तुमने इट रियली स्मेल्स ब्यूटीफुल व्यूअर्स, सीरियसली ये मैं कहती हूँ आप एक दफा जाके ले आए एरियल बिल्कुल, after डाउनी। एक दफा 24 मेरे hours। कहने पे आप एरियल डाउनी ले आए। इस बार जब आप जाएंगे अपनी ग्रोसरी वगैरह खरीदने, एक दफा ले आए, यू विल बी सो सेटिस्फाइड। देखिए मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे हमेशा ये होता है कि कपड़ों से अच्छी खुशबू आए। स्कूल भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं खेलते हैं इस तरह से। और छोटी मेरी नूर तो है भी 1 साल 3 माह की। और आपको पता है छोटे बच्चों को आपका जी चाहता है कि अच्छी खुशबू आए। और भी आए, कपड़े भी ज़्यादा गंदे करते हैं। एक टाइम में धुलाई भी इनकी अच्छी, सफाई भी इनकी, और 24 आवर्स फ्रेगनेंस में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैं भी ना जब जैसे ही बाय द वे ये तो जैसे ही मार्केट में आया बिल्कुल। मैंने जाके ले लिया। सो मेरे लिए ये इसलिए नई बात नहीं है, बिकॉज पहले मैं क्या करती थी कि मैं जाके पहले वो लेती थी, एरियल लेती थी और उसके साथ फिर मैं अलहदा से ना वो लिक्विड Detergent मिलता लेना है, होता वो है, liquid लिक्विड लेना होता है। होता है, अब ऐसे देखें ही। आपका एक्सपेंस डबल हो जाता है बिल्कुल जो जितने में, क्योंकि और बच्चों के लिए तो स्पेशली उसमें वॉश करना। फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत फिनिकी हैं, वो कहते हैं कि भाई कपड़ों से जब तक अच्छी खुशबू नहीं आ रही होती वो मानता ही नहीं है कि धुले में। बिल्कुल ऐसे एक ही दिन है। तो बकायदा हमारी कुछ 6 महीने पहले झगड़ा इस बात पे हुआ। ही सेड बेब कि कपड़े धुले कैसे हैं, इनमें से किसी चीज की स्मेल ही नहीं आ रही। बिल्कुल। तो फिर मैं एरियल लाई और फिर मैंने उसमें डाउनी ऐड किया। बट अब क्योंकि एरियल डाउनी एक कॉम्बिनेशन आ चुका है तो हमें अब टेंशन की कोई बात ही नहीं है। देखिए 2 in 1 बेनिफिट मिल रहा है, 2 in 1 आपको बेनिफिट मिल रहा है एंड इट इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। और 24 आवर्स के बाद बिल्कुल जी बिल्कुल। और जैसे कि आप लोग कहते भी हैं 1 2 3 2 3 हाँ, महकता 1 2 3 महकता क्लीन। ये जो बर्गर कॉम है ना 1 2 3 वाली, हाँ ऐसा हम लोग ऐसे घर पे बच्चों के साथ यही करते हैं। मेरा हसन और मैं अक्सर यही कहते हैं 1 2 3 महकता क्लीन, बट एक्चुअली इट इज 1 2 3 महकता क्लीन। एंड डेफिनेटली मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है एक माँ होने के नाते, एक वर्किंग वुमन होने के नाते, कि आप जब एक दफ़ा आप एरियल डाउनी को इस्तेमाल कर लेंगे तो बार बार आप कहेंगे कि हम बिल्कुल। एरियल डाउनी। कोई चीज़ एंड में कहना चाहोगे? अच्छा आप नहीं, बताओ बिल्कुल। आपको कैसी लगी स्मेल हमारी? बहुत अच्छी है, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी एरियल डाउनी की, मतलब दिल ही नहीं करता कि कोई और परफ्यूम लगाएं, इसकी इतनी प्यारी ये लो खुशबू बेटा है। तुम तो बच्चे की तरह इसको पहन लो। ये फ्रेगनेंस बिल्कुल स्किन फ्रेंडली है। और अगली बार हम आपको भी इसी में धो के लेके आएंगे। बट एरियल डाउनी इज एब्सोल्युटली ऑसम। याद रखिएगा 1 2 3 महकता क्लीन।
काला सूट न पाया कर, काला सूट न पाया कर, ओ बंदा कोई मर वैसी घर बार ना आया कर। कमीज तेरी, कमीज तेरी, कमीज तेरी काली, ए सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली, ए सोने फुल्ला वाली, भावे वसे तू वलैट असा करी दिली रे, भावे वसे तू वलैट असा करी दिली रे, तेनू लेके चढ़ाए मियां वाली, कमीज तेरी, कमीज तेरी काली, ते सोने फुल्ला वाली। जुल्फा ले निकाले काले चले, ओ जुल्फा ले निकाले काले चले, तेनू वेखा पहली बार लुटा दिल दा करार, तेनू वेखा पहली बार लुटा दिल दा करार, असी तेरे पीछे हो गए चले, कमीज तेरी, कमीज तेरी वाली, ओ भावे वसे वलैत असा कर मिली रे, भावे वसे वलैत असा कर मिली रे, तेनू लेके चढ़ाए मियां वाली, कमीज तेरी, कमीज तेरी काली, ए सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली, ए सोने फुल्ला वाली। क्या बात है, थैंक यू। गाने ही सुनते हैं, क्या करना है हमने रिमशा का, रिजवान भाई का, ये चिश्ती साहिबा का। माहौल है, माहौल बन जाता तो दिल करता रहने है दो गाने इनको, गाए। चलो हम गप्पे लगाते हैं। कैसे हो शेरी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मासी फिर ना ही समझिए। Black color जाने के अस्सी बार ना ही सुनी। जिंदगी में सिर्फ एक दो बार ना होती है, वो हो चुकी है कुछ दिन पहले। ओके, सो मेकअप की तरफ जाते हैं। Yeah, sure. आप जरा हमारी बच्ची को कुछ, अब देखिए ना हमने बाल बंद हाँ, किए हैं, अब इसको proper क्योंकि बनाते हाई इम्पैक्ट ज्वेलरी जो होती है वो अगर बाल बंद हो तो ज्यादा अच्छी लगती है, और वैसे ही हमारी हसीना जो है उसको जरूरत नहीं है खुले बालों की, मेरा बच्चा सदके। अच्छा चलते हैं यहाँ पे। ओह हेलो फ्रेंड, क्या हाल है आपके? ये हमारा A+ का बाशिंदा है, हमारी A+ और पब्लिक न्यूज़ की टीम का बहुत ही हमारा प्यारा बेटा है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अवेलेबल जब भी हम इसको आवाज लगाते हैं, ऑलवेज, ब्लेस यू। अच्छा ओए ऐ की कीता है, ऐ ते कुड़ी तैयार कर देती है तुसी, देख लो फिर। मैं देखते रही हूं, आगे बताओ तो किता की है। अच्छा विंग्ड किया है। अच्छा मैंने पहली दफा देखा है विंग्ड आई, मतलब आपने आई लाइनर नहीं लग से किया इसको, आपने नहीं, उससे अब मैंने शेड से किया। ये इस तरह से होता है कि आप शेड लगा लें चाहे टेढ़ा मेढ़ा लगे, बाद में आप कंसीलर लें, एक फ्लैट ब्रश लें, जिससे मैंने वो किया था ना इनकी आइज़ को प्रिपेयर किया था जिस ब्रश से, फ्लैट ब्रश, वो आप लें और आप यूं करके ऐसे लाइन से साफ़ कर दें उसको साइडों से। या इसका एक और बहुत आसान हल है कि आप यहाँ पर टेप लगा लें, टेप लगा कर आप छोटी सी टेप काट लें इतनी, वो लगा लें, आप उस पर करें अपना ब्लैक शेड यूज़ करें और वो उतार लें, तो आराम से शेड वो शेड फैलता नहीं है, कोई इशू नहीं होता। ओके, और हमने क्या क्या शेड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मरूनिश पिंकिश टच भी आ रहा है नज़र। इसमें ये है मेटालिक शेड है ये, अच्छा तो उसमें ही सारे कलर दिखाती मैंने हूँ मुझे कौन सा हाँ, वाला बिल्कुल, यूज़ किया मेटालिक शेड। अच्छा ये एक अगर आप किट ले लेना बाय द वे मेटालिक शेड्स की, किसी भी ब्रांड की, हम कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं यहाँ पे प्रमोट करें, बट ये देखें ना, अब इसमें डिफरेंट मेटालिक शेड्स हैं, आप मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ भी कर सकते हैं। ये आपने यूज़ जी बिल्कुल मैंने ये यूज़ किया, मतलब कि ये एक ही शेड ऐसा होता है कि आपको दूसरे किसी शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वन गो में आपने लगाया और बस वो लग गया। अब इसमें लाइनर लगाओगे या रहने दोगे? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़रूरत अच्छा। नहीं है। बेटे आइज खोल सकती हैं अभी एक सेकंड के लिए? खोलेंगी, चलें
खुल गई। अब देखिए ना, हमने इतना खूबसूरत सा हमने लैशेस भी लगा दिए हैं, विदाउट लैशेस भी इतनी खूबसूरत लुक आ हाँ रही थी। बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ग्लैम ऐड कर दूँ ना। अच्छा, बाकी आपने चीक्स पे क्या किया, क्योंकि यहाँ पे एक शाइन सी आ रही है। जी, मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है यहाँ पे चीक बोन्स पे, क्योंकि ये ज़रा पॉप करती है ना चीक बोन्स को, तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, कॉन्टोर किया है, और कॉन्टोर मैंने लिक्विड ही यूज़ किया है। ठीक है। लिक्विड कॉन्टोर, क्रीमी कॉन्टोर जिसको कहते हैं, वो मैंने यूज़ किया है। और हमने ऐसे अपनी लुक को डिफाइन कर दिया। अभी हम चीक्स को थोड़ा लाइट करेंगे, हल्का सा, हाँ थोड़ा सा ब्राइट साइड पे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आईज हाई इम्पैक्ट हों और हमारी जो चीक्स है ना वो मतलब चीक्स एंड जो लिप्स हैं वो थोड़े से म्यूटेड हो। नहीं है, आपने जिस ब्लेंडर से, ये बहुत ज़रूरी था ना दिखाना कि वो मतलब अगर आपने लाइटर करना है, जैसे कभी कभी होता है ब्लश ऑन ज़्यादा लग जाता है या कॉन्टोर पाउडर जो है वो ज़्यादा लग तो जाता है। जिससे आपने जिस ब्लेंडर से आपने बेस लगाई ये देखे ना, उस पे- ये सेटल हो गया। हाँ ये सेटल हो गया। अच्छा, एक्चुअली ये खुद भी सेटल हो जाता है, अगर जरा सा आप एक्स्ट्रा लगाते हैं ना तो वो खुद ही स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, हाँ, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हाँ। क्योंकि हम फौरन आपको करके दिखा रहे हैं तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सेटल करें, इसलिए एक्चुअली ये लुक क्रिएट करनी है। तो थोड़ा सा अगर आपका डार्कर होगा ब्लश ऑन और हाईलाइटर वगैरह, तो वो स्किन में जब सेटल हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उसकी लुक बहुत ही प्यारी आएगी। हाँ, बल्कि फाउंडेशन का भी यही है कि जब आप फाउंडेशन लगाएं तो फ़ौरन से उसके ऊपर धड़ाधड़ एकदम एक ऐसे ऐसे मेकअप मत शुरू कर दें। आप उसको 5-10 मिनट, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा टाइम नहीं होता ना, लेकिन जब मैं ब्राइड तैयार करती हूँ या पार्टी मेकअप करती हूँ तो मैं पहले उसको सेट होने देती हूँ। वो सेट होने दिया, तब तक बाल आपने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद फिर आपने मेकअप। देखिए, यू हैव टू गिव इट 10-15 मिनट्स तो आप कम से कम दें सेटल होने के लिए। एंड आपने अगर जाना है बाहर, जैसे कि अगर आपने 8:30 बजे कहीं पहुंचना है तो आप अपना मेकअप 8 बजे तक डन कर लें। होता ये है कि उस आधे घंटे में फिर वो सेटल हो जाता है। अच्छा, बेस ग्रे क्यों हो जाती है? बेस ग्रे इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि कैरेक्टर्स वगैरह लोग यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी स्किन पर छाइयाँ हैं या आपकी इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि आप बहुत फेयर बेस यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी इसकी वजह जो है वो ये है कि आप कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑरेंज कैरेक्टर जो है वो आप अपनी स्किन पर यूज़ करें, ताकि आपकी जो बेस है वो ग्रे ना हो। ठीक है, तो हम अपने बालों की फाइनल लुक भी क्रिएट कर रहे हैं और फाइनल जो हमारी खूबसूरत सी मॉडल अक्सा हैं उनका हम फाइनल लुक अभी दिखाएंगे। ज्वेलरी भी अभी हमने इनकी डिसाइड करनी है। अभी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद देखेंगे अब शेरी काले से रिलेटेड हमें क्या सॉन्ग सुनाएगा। अभी उसकी जान निकली, अभी यही डिस्कशन हो रही है इसकी अपनी म्यूजिशियंस के साथ, हम करेंगे क्या मज़ीद, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक को हम आज डेडिकेट कर रहे हैं अपना दिन। और इसके बाद हम इनकी भी ज्वेलरी डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इनको क्या पहनाना है। और हमने रिमशा को भी जो हमने लुक क्रिएट किए, पहले हमने ज़रा मॉडर्न सी लुक आपको दिखाई, अब हम ज़रा ईस्टर्न ट्रेडिशनल लुक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही खुशगवार सुबह और मंडे मॉर्निंग जब इतना हैप्पी और पॉजिटिव और स्माइलिंग और खुशियों भरा हो तो फिर मैं नहीं मान सकती कि किसी का हफ्ता बुरा गुजरेगा। सो मॉर्निंग विद जुगन देखते रहा करें ताकि हम भी आपके लिए पॉजिटिविटी की बातें, खुशियों की बातें, गाना, हल्ला गुल्ला, खूबसूरती, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करें। कुछ सिखाते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं और प्यारी प्यारी बातें करते हैं। प्यारी प्यारी बातों की जब बात करें तो एन फ्रेंच जहन में ज़रूर आता है, क्योंकि एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी बालों को बहुत ही जेंटली और इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पर्सनली कि आप एक दफ़ा एन फ्रेंच इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। आप वो जो कहते हैं ना, यू विल बी हुक्ड। इट इज़ अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। हम मॉर्निंग विद जुगन पे उन्हीं प्रोडक्ट्स की हमेशा बात करते हैं जिनको हमने खुद भी ट्राई किया होता है और जिनके अंदर हमें एतबार होता है, हमें पता होता है कि दीज आर गुड प्रोडक्ट्स। एंड फ्रेंच वेरी सेफ, वेरी गुड हेयर रिमूवल क्रीम, और इसके साथ साथ 3 से 6 मिनट में आपके गैर ज़रूरी बाल भी रिमूव हो जाते हैं। इसकी बहुत ही खूबसूरत सी एक गुलाब की यानी कि रोज़ की फ्रेगरेंस है। अभी कुछ देर पहले मैं फिर फ्रेगरेंस की बात कर रही थी। खुशबू
अच्छी स्मेल जो है वो इंसान के मूड को भी बड़ा पॉजिटिव कर देती है। और फिर जब आप कोई हेयर रिमूवल की प्रोसेस से गुजरें और आपकी स्किन सिल्की स्मूथ हो जाए, 2 गुना ज़्यादा पहले से आपकी स्किन सिल्की स्मूथ हो जाती है, क्योंकि एन फ्रेंच के अंदर शामिल हैं मॉइस्चराइजर्स और बेबी ऑयल। इन सब के कॉम्बिनेशन जो है इसको एक बेहतरीन हेयर रिमूवल क्रीम बना देती है और जेंटली और इफेक्टिवली, पेनलेसली, दर्द किए बगैर आपके बाल रिमूव कर देती है। आजकल तो जो भी हेयर रिमूवल के मेथड की तरफ व्यूअर्स जाएं सैलून के अंदर, पार्लर के अंदर, तो वो इतने दर्दनाक मेथड्स होते हैं और उसके बाद स्किन भी बिल्कुल पापड़ की तरह ड्राई आपकी हो जाती है। फिर आपको उसके ऊपर क्रीमें और पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता है। एन फ्रेंच आपको अवेलेबल है इन क्रीम फॉर्म एंड इन लोशन फॉर्म। आप इसको ट्राई करें, मैं आपको वादा करती हूँ आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे। और स्पेशली जब स्किन 2 गुना ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाए तो एटलीस्ट आपको और मज़ीद टाइम नहीं लगाना होता अपनी वो जिसको मैं कहती हूँ ना डेंटिंग पेंटिंग की तरफ। सो एक वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, आइए देखते हैं उस वीडियो को और फिर मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। फ्रेंच इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। 0320946350 पे आप कॉल करके एक्चुअली व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें एक वीडियो जिसके अंदर आपने कहना है बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच, और आप जीत सकते हैं एन फ्रेंच का ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। अभी तक जो वीडियोस आई हैं दे आर नाइस, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी ही फन एंड कूल वीडियो की। ऑब्वियसली ये वीडियो तो जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी, ये हमारा कमर्शियल है, ये एडवर्टिजमेंट है और ये बहुत एक्सपेंसिव बना है। आपने घर पे सिंपल सी एक वीडियो बनानी है जिसके अंदर आपने ये टैगलाइन बोलनी है और आपके हाथ में या कहीं ना कहीं हमने एन फ्रेंच ज़रूर देखना है। 0320946350 पे आप हमें भेज सकते हैं। अब शेरी खान बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है शायद कि वो इजी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शेरी, आपने कहा था ना कि मैं बड़े गाने हैं, मैं बड़े गाने हैं, आप क्या सुनाओगे? इम्तिहान में डालने वाली बात है। आप क्या सुनाओगे? लेकिन एक बड़ा अच्छा गाना याद है, काला उसमें होना चाहिए, काला काला वर्ड पे, तो हम आपको सुनाते हैं। काला स्या काला, ओ काला स्या काला, काला स्या काला, ओ काला स्या काला, मेरा काला ए सरदार, गोरे अनुपरा करो, ओ गोरे अनुपरा करो, ओ गोरे अनुपरा करो, मैं आप दिले जीता, काला स्या काला, ओ काला स्या काला, मेरा काला ए सरदार, गोरे अनुपरा करो, ओ गोरे अनुपरा करो, मैं आप दिले जीता, काला स्या काला। ससणिए तेरे पंज पुत्र दो कहती दो शराबी, ससणिए तेरे होए होए, ससणिए तेरे पंज पुत्र दो कहती दो शराबी, जेड़ा मेरे हाड़ दा ओ खिड़िया फुल गुलाबी, काला ओ काला स्या काला, ओ काला स्या काला, मेरा काला ए सरदार, गोरे अनुपरा करो, ओ गोरे अनुपरा करो, मैं आप दिले जीता, काला स्या काला। काले कपड़े पाए हुए ने, काले कपड़े पाए हुए ने, साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने, साडे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, ओए काले दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, ओ काला स्या काला, ओ काला स्या काला, मेरा काला ए सरदार, गोरे
छिड़क ना देवी सोनिए अखा करन दीदार आया छिड़क ना देवी सोनिए अखा करन दीदार आया बिजली दा पलक होवे बिजली दा पलक होवे इश्क दे डंगे आदा कोई शहर अलग होवे इश्क दे डंगे आदा कोई शहर अलग होवे आलू मटर पकाए हुए ने आलू मटर पकाए हुए ने साडे नालों मटन चंगे जेड़े सीधे नाल लाए हुए ने साडे नालों मटन चंगे जेड़े सीधे नाल लाए हुए ने ओ काला सा काला 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 मेरा काला है सरदार गोरे अनपरा करो ओ गोरे अनपरा करो मैं आप तले दी तार काला सा काला ओ काला सा काला ओ काला सा काला ओ काला सा काला अब लग रही है ना हमारी हमेशा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी। और देखिए अब ये टोटल ब्राइडल इनका हमने लगाई है ज्वेलरी इनको कि देखें अगर आपके पास आपका शादी का सेट घर पे पड़ा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही तो आप अगर ज़रा सिंपल कपड़ों के ऊपर इतनी ज्वेलरी पहन लेते हैं तो आप ओवर नहीं लगते। मसला तब आता है जब आप बहुत ज़्यादा कपड़े हैवी पहन लेते हैं और फिर उसके साथ ज्वेलरी भी में तो ज़रा से मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सॉलिड कलर्स में ना सिल्क्स के अंदर रॉ सिल्क के अंदर 4-5 डिफरेंट कलर्स में आप कपड़े बना लें। ब्लैक बना लें, वाइट बना लें, आपने अपना एक रेड बना लिया, ग्रीन बना लिया, ब्लू बना लिया। अब ये 3 आपके पास 5 आपके पास आ गए प्लेन और साथ में दुपट्टे थोड़े से आप काम वाले कर लें। और ये ज्वेलरी जब आप पहनेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपके कपड़ों पे काम हुआ हो क्योंकि ज्वेलरी से ज़्यादा काम क्या होगा। तो थोड़ा सा बताएंगे इस सेट के बारे में। देखिए ये मल्टी कलर में सेट है। बेसिकली ये हमारा ट्रेडिशनल कलर है रेड, ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, ये ऑलवेज जो है ना ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ये सबसे बेस्ट यानी कि कलर कॉम्बिनेशन है। ज्वेलरी का जो रियल कॉम्बिनेशन है वो यही है, रेड, ग्रीन एंड वाइट। ये किसी भी ड्रेस के साथ जो है ना मतलब चले जाता है। ठीक है, और ब्लैक पे तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। आप देख रही होंगी ऑलवेज जो है ना हमारी जो मैनिक्विन होती हैं वो ब्लैक होती है और ब्लैक पे हमेशा ज्वेलरी जो है ना बहुत इन्हांस होती है, बहुत ही खूबसूरत। और ये भी हमारी जो मॉडल है इस वक्त पूरी मैनिक्विन लग रही हैं और बिल्कुल शी इज़ लाइक अ डॉल और वो कितनी अच्छी ज्वेलरी उन पर लग रही है सारी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सा की लुक तैयार की है। बेटा इधर स्ट्रेट हो जाओ बिल्कुल। अब ये देखें स्लाइटली मोर मॉडर्न ब्राइडल लुक। अब अगर आप फॉर एग्जांपल अटेंड करें, आप गले का बेशक निकाल दें और सिर्फ इयररिंग्स और ये पहन लें। अगर ज़रा हेवी सिचुएशन है तो आपने टीका, अच्छा ये भी आपने हमें साथ में। हाँ जी, ये झूमर है, मतलब ये जो फर्स्ट डे की ब्राइड होती है वो मोस्टली लगता है अक्सर। अच्छा, इसमें जुगन मैं बात करूँगा, ये हमारी एक ट्रेडिशनल ब्रेसलेट है, हम इसको बाई कहते हैं। ये बड़ी हमारी जो है ना रवायती किस्म की मुगलाई किस्म की ज्वेलरी है। और इन अदर हैंड हम देखें कि वो एक ब्रेसलेट है जिसको मतलब ये सिंगल ब्रेसलेट होता है, रिंग ब्रेसलेट, हम इसको आंगला कहते हैं।
ठीक है आंगला। यस। और अगर इसमें 5 फिंगर हो तो ये पचांगला होता है, और यस एक हो तो मतलब आंगला होता है। अगर ये कोई बड़ी डिफरेंट ज्वेलरी जंगली है। हो तो हम उसको जंगली बुलाते हैं, बहुत जंगली हो तो जांगलूस बुलाते हैं, तो इतना ये। अच्छा, सो एब्सोल्युटली। अच्छा, मेकअप के बारे में हमें क्या बताओगे? अच्छा, लिप्स आपने बहुत म्यूटेड रखे हैं, तो फाइनल लुक के बारे में, और बाल आपने बड़े ही प्यारे create बहुत किए हैं। अच्छे, Thank मैं you, इनको हाँ। कह रही थी कि वेरी गुड, बहुत अच्छे बाल बनाए। जी, बस जैसे कि पहले आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या किस किस स्टेप से ईच एंड एवरी स्टेप मैंने बता दिया है। लास्ट पर क्योंकि लिप्स को ज़रा लाइट रखना था और न्यूड रखना था, जो कि ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है पिंक न्यूड में, तो वो ही मैं चाहती थी कि मैं इनको कलर लगाऊं। हमने आईलाइनर का भी नहीं इस्तेमाल किया, बट देखें कितनी खूबसूरत हाई इम्पैक्ट वाली लुक आ रही है। और इस ये बाय द वे दिस इज़ अ वेरी नाइस वलीमा लुक एज वेल। दिस कैन बी अ वेरी नाइस। आजकल आपको पता है वैसे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस अब नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अगेन कोविड की रिस्ट्रिक्शंस एंड स्टफ, तो इससे इस किस्म की लुक, एंड अगर आपने ऐड करना है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई बहुत क्लोज मतलब शादी है, लाइक किसी सिस्टर की है, किसी भाई की है, उसमें भी आप ये आउटफिट के साथ और इस तरह ज्वेलरी के साथ इस तरह तैयार होकर पहन सकते हैं, अगर आपकी वेरी क्लोज शादी है। सो यू नो इट द पॉइंट इज ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, ये सब कॉम्बिनेशन जो है, और आपकी एक्सेसरीज जो होती हैं, आपने क्या शूज़ पहने हैं, आपने किस किस्म का क्लच है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ही एक फाइनल लुक क्रिएट होती है। खैर, अब आई थिंक हम अपने शो को क्लोज करने की तरफ लेके जाते हैं, और क्लोज करने से पहले फाइनल तुम्हारा चैलेंज मिस्टर, कुछ सोचा है तुम? अच्छा, मुझे एक बात बता, तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है शेरी? मेरा फेवरेट है। अक्सर मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे पास कुछ 10 तो मेरे ख्याल से लेदर जैकेट है काली। एग्जैक्टली, ब्लैक ही मैं पहनता हूँ मोस्टली। ब्लैक पैंट्स, जैकेट्स, लेदर जैकेट्स बहुत लाइक करता हूँ मैं। अभी थोड़ा फॉर्मल पहना हुआ है, मैं कहा चलो आज जरा हम लोगों ने लुक भी उस किस्म की मांगी Exactly. थी। अच्छा, क्लोजिंग में आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, फिर हम सॉन्ग की तरफ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो हमने आज एक ब्लैक की थीम रखी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट हमने ज्वेलरीज के मतलब पहनाए हैं, उसके लुक्स दिए हैं, और मेकअप भी हमने बड़ा लाइट सा रखा है। तो ब्लैक इज़ ऑलवेज इन, और आप आजकल तो वेरी मच इन है। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने भी मोस्टली आई एम वेयरिंग ब्लैक, ठीक है। आई लव टू वेयर ब्लैक कलर। थोड़ा सा आपकी वही बात की थोड़ी सी स्लिमर लुक भी आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट को मैं ज़्यादातर देखती हूँ, जो हमारे मतलब ब्यूटी एक्सपर्ट्स, मेकअप से रिलेटेड लोग हैं, उनका भी फेवरेट काला ही होता है मोस्टली। जो भी क्रिएटिव लोग होंगे ना, दे लव टू वेयर ब्लैक। एग्जैक्टली। और हमारी एक डिज़ाइनर हैं वहीन खान, आई थिंक उनका नाम है, वो हर वक्त आप उनको ब्लैक में ही देखते हैं। उनको मैंने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने किसी कलर में देखा, शी ऑलवेज वेयर्स ब्लैक। अच्छा, ये जब आप अपनी वार्डरोब बाय कर रहे होते हैं ना, तो इसमें बड़ी आसानी होती है कि आपने ब्लैक ही करना है, उसमें ज़्यादा हैंगी पैंगी भी नहीं होती। आपने जब भी जाना है मैंने जब भी जाना होता है, मैं मतलब अगर जैकेट्स लेनी हो, कोई पैंट्स लेनी हो, शर्ट्स लेनी हो, मोस्टली आई लव टू ब्लैक। उसमें जो भी अगर 5 कलर की रेंज है, अगर एक कलर उसमें ब्लैक होता है तो वो तो मैं डेफिनेटली बाय करता हूँ। अच्छा, वार्डरोब की जहाँ बात कर रहे हैं, तो आज मैंने आयशा इमरान के कपड़े पहने हुए हैं, एब्सोल्युटली लवली इनके कपड़े हैं। शी गॉट अ लवली वार्डरोब, मैंने इनको टैग भी किया है। देखिए, बड़े कम डिज़ाइनर्स होते हैं जो आपको इस तरह भरे हुए काम वाला जोड़ा देते हैं और ये जोड़े कंफर्टेबल हों, वरना नॉर्मली कहीं ना कहीं से चुभ रहे होते हैं, एचिंग हो रही होती है। ये मैं जेन्युइनली बड़ी खुशी से एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने पूरा शो इतना कंफर्टेबली किया है कि जैसे मैं अपने शायद अगर नाइट सूट में भी इतनी कंफर्टेबल ना होती। सो एब्सोल्युटली लवली, थैंक यू सो मच आपका भी फॉर द वार्डरोब। ओवर टू यू मिस्टर, क्या सुनाओगे बातों के अलावा? बड़ा अच्छा गाना है, सुना नहीं, खुद कह ही यार, बड़ा अच्छा गाना है। क्या आप सबने काला जोड़ा पहना, तो आप सबके लिए काला जोड़ा। शो व्हाई नॉट। देखिए ना, मेरे को होस्ट बहुत सेट आदमी है। हाँ। काले चुमके पाए हुए ने, काले चुमके पाए हुए ने, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਐ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ, ਜਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ। ਐ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਐ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਐ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ।
शर्मीली ढोला पूरियां पूरियां जुल्फां अख शर्मीली ढोला तैनू आप तलक सी हाय बहुत बदली ढोला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा जरा रख के नैन मिला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा जरा रख के नैन मिला अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते ओए, ओए, ओए। ओ काला डोरिया कुंदे न लड़े आए छोटा देवरा भाभी नल लड़े आए ओ कुड़ी ओ लैनी जड़ी बुड़ बुड़ करदी है सोरे दई जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए ओ पल विच दिल कट जिन्ना है खबरां लगन न देवे ओ पल विच दिल कट जिन्ना है खबरां लगन न देवे ओ मुखड़े दा दिल काला हाय नजरां लगन न देवे वो थोड़ा थोड़ा सुरमा पा जरा रख के नैन मिला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा जरा रख के नैन मिला अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते ए रंग कदे नहीं पाया तै पाके नहीं अजमाया ए रंग कदे नहीं पाया तै पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते